हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर समांतर श्रेणी। देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी के बारे में पूरी तरह से सभी कॉन्सेप्ट को करके इस अध्याय के अंतर्गत हम क्लियर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई समांतर श्रेणी क्या है। अगर आपको समांतर श्रेणी समझना है तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपको श्रेणी पता होना चाहिए कि श्रेणी क्या है, और अगर आपको श्रेणी समझना है तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले यहां समझेंगे अनुक्रम क्या है, अनुक्रम के बाद हम समझेंगे श्रेणी को, और श्रेणी के बाद हम समझेंगे हमारी समांतर श्रेणी को। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अनुक्रम क्या है। दैनिक जीवन में आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हो अनुक्रम के, लेकिन ध्यान नहीं देते हो। ध्यान दो, जैसे कि सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर, सभी ने देखा है। यहां पे अगर आप इसके मिड पोर्शन पे देखोगे तो इसके बीचों बीच यहां पे देख सकते हो कि आपको एक विशेष प्रकार का पैटर्न दिखाई देगा। करेक्ट, विशेष प्रकार का पैटर्न दिखाई देगा। यहां पे आपको एक स्पाइरल पैटर्न मतलब सर्पिलाकार पैटर्न दिखाई देगा, जिसके तहत बीच से लेकर त्रिज्या बढ़ते हुए, यहाँ पे जो हमको बीच में एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये त्रिज्या बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और ये एक विशेष पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब ये एक विशेष क्रम में है। किसमें है? ये एक विशेष क्रम में है। इस प्रकार यह एक अनुक्रम में है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर लग रहा है आपको कठिन तो किसी और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। चलो आप याद करो, लास्ट टाइम आप मूवी कब गए थे या किसी मैच देखने? तो कोई ऑडिटोरियम होता है जिसमें किसी ऑडिटोरियम में हम देखते हैं कि सर्कल शेप का हमको मिलते हैं सीट्स। ठीक है, सर्कल शेप के जिसमें हमको सीट्स मिलते हैं, जैसे कि यहां हम देख सकते हैं नीचे के जो सीट्स हैं वह संख्या में कम और ऊपर की सीट संख्या में ज्यादा होती है। तो नीचे से ऊपर की ओर जो संख्या है सीट की बढ़ती जाती है। चाहे आप इस प्रकार के ऑडिटोरियम में देख लो, चाहे इस प्रकार के जो मैचेस होते हैं वहां आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक विशेष पैटर्न फॉलो होते हुए सीट क्या है, बढ़ती है नीचे से ऊपर की ओर। तो यह भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे अनुक्रम का। करेक्ट, तो इस प्रकार के विशेष क्रम जो हमें दिखाई देते हैं दैनिक जीवन में, यह सभी अनुक्रम के उदाहरण होते हैं। अगर आप इसको संख्याओं के रूप में समझना चाहो तो और करीब से इसको हम देख सकते हैं। इसको बेसिक तरीके से अगर मैं परिभाषित करूं तो ऐसे अंकों का समूह जो किसी विशेष नियम का पालन करते हुए बढ़ता है अनुक्रम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे अंकों का समूह जो विशेष नियम का पालन करते हुए बढ़ता है, जैसे कि हमारी प्राकृतिक संख्या विशेष नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। कैसे नियम का पालन कर रही है? हर बार जो पिछला नंबर है उसमें एक जोड़ने पर अगला नंबर हमें प्राप्त होगा, और इस तरह यह अनंत की ओर बढ़ती जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। यह भी देखो एक विशेष नियम का पालन कर रहा है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या के पद है उसमें क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। करेक्ट, तो यहां से यह भी एक विशेष नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये दोनों ही हमारे अनुक्रम के उदाहरण हैं। लेकिन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जो विशेष नियम है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, हर बार पिछला जो पद है उसमें एक जोड़ के हम अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। पहले उदाहरण में इसका विशेष नियम यह है कि दो पदों के बीच एक, पिछले पदों में एक जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। दो पदों के बीच एक का अंतर है। जबकि यहां हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक पद में वर्ग लगते जा रहा है और वो आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो मतलब दोनों में अलग अलग विशेष नियम है, लेकिन कोई एक विशेष नियम का पालन हो रहा है। अब एक मजे की बात बताता हूं मैं आपको कि ये जो दो उदाहरण मैंने दिए हैं, ये दोनों उदाहरण किसके हैं? अनुक्रम के हैं। ये दोनों उदाहरण किसके हैं? अनुक्रम के हैं। साथ ही साथ इनमें से कोई एक उदाहरण ऐसा है जो कि श्रेणी का भी उदाहरण है। तो मैंने इनमें से एक उदाहरण ऐसा रखा है जो कि श्रेणी का उदाहरण है। तो श्रेणी को जैसे हम समझेंगे हमको तुरंत पता चल जाएगा कि इनमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है जो कि श्रेणी का उदाहरण है। चलो भाई, अब यहाँ पे बात करें अगर किसकी? श्रेणी के लिए,
तो मेरे पास ये एक नया एग्जाम्पल है दैनिक जीवन का, जो कि अनुक्रम और श्रेणी दोनों के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमें स्टार्टिंग में सबसे ऊपर में 2 ताश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ये वाला ताश का महल बचपन में खूब बनाया होगा, है ना, अभी भी बना रहे होगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शुरू में स्टार्टिंग में टॉप में हमको 2 ताश दिखाई दे रहे हैं, 2 ताश के पत्ते। ठीक है भाई, 2 हैं, फिर 1 2 3 4, 4 पत्ते हैं, करेक्ट, 4 हैं। फिर देखो कितने पत्ते हैं, फिर हमारे पास 6 पत्ते हैं। फिर देख लो कितने पत्ते हैं, 8 पत्ते हैं। और फिर हमारे पास कितने पत्ते हैं, 10 पत्ते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 4 6 8 10, ये क्या हो रहा है, एक विशेष क्रम का पालन कर रहा है, जहां पे इसका नियम ये है कि पिछले पद में हम 2 जोड़ के अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। तो हर बार 2 जोड़ के हम अगला पद प्राप्त कर रहे हैं, और इस प्रकार से आगे की श्रृंखला भी हम निकाल सकते हैं। और हम क्या कहेंगे कि भाई ये एक अनुक्रम का बहुत बढ़िया उदाहरण है। करेक्ट, ये अनुक्रम का बहुत बढ़िया उदाहरण है ना। अब मैंने कहा था कि ये अनुक्रम का उदाहरण है ही, इस श्रेणी का भी उदाहरण है। तो श्रेणी का उदाहरण कैसे, क्योंकि इसमें हर बार एक विशेष नियम का पालन हो रहा है, हर बार एक भी विशेष नियम का पालन हो रहा है, हर बार केवल +2 ही होते जा रहा है, प्रत्येक पदों के मध्य +2 ही होते जा रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि चाहे इसको जितने आगे बढ़ा लो, हम इसके सभी पदों को आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 4 6 8 फिर 10, फिर इस प्रकार से ऐसे हमारे पास ये अनुक्रम बढ़ते जाएगा। और इस अनुक्रम में हमको कोई भी पद अगर निकालने बोल दे तो हम क्या करेंगे, +2 करके उस पद तक पहुंच जाएंगे और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि भाई यहाँ पे हम सेम पैटर्न के कारण, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हर बार +2 हो रहा है, तो सेम पैटर्न के कारण यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और जिस अनुक्रम में हम किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके nth टर्म निकाल ले, जिसको हम कहते हैं nवां पद निकाल दे, तो वो हमारा अनुक्रम क्या हो जाता है, श्रेणी भी हो जाता है। क्या समझ में आया कि भाई ऐसा कोई अनुक्रम जिसमें ऐसा विशेष नियम पालन हो, जिसके लिए हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के nth टर्म या nth पद निकाल सके, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है श्रेणी। इसकी परिभाषा से देखते हैं तो शायद आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे अंकों का समूह जो किसी विशेष नियम का पालन करते हुए बढ़ता है, श्रेणी कहलाता है। यहां तक तो ठीक है। इसके पदों को ज्ञात करने के लिए विशेष सूत्र ज्ञात किए जा सकते हैं। क्या बोला, विशेष सूत्र ज्ञात किए जा सकते हैं। तो एक बात समझ में आती है कि आप चाहे अनुक्रम कह लो या श्रेणी कह लो, दोनों में ही एक विशेष नियम पालन होता है। लेकिन श्रेणी में इस प्रकार का विशेष नियम पालन होता है जिसके कारण हम विशेष सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम इसके किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। इस स्थिति में वो क्या कहलाता है, इस स्थिति में कोई भी अनुक्रम हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। करेक्ट, इस स्थिति में कोई भी अनुक्रम हमारा श्रेणी होगा। अब मैंने आपको बताया था कि 2 एग्जाम्पल जो मैंने लिखे थे उनमें से एक एग्जाम्पल मेरा श्रेणी भी है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक विशेष नियम का पालन हो रहा है, +1 पहले उदाहरण में, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 100वां पद भी आपको निकालने बोल दूं तो आप आराम से बता सकते हो कि 100वां पद इसका 100 होगा। +1 करते हुए जाओगे तो 100वां पद क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा विशेष नियम का पालन हो रहा है जिसकी सहायता से आप एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, एक विशेष सूत्र बना सकते हो और इसके nth टर्म को निकाल सकते हो। करेक्ट, तो ये किस कैटेगरी में आएगा,
तब ये श्रेणी वाली कैटेगरी में भी आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल से हम समझ सकते हैं कि कोई भी अनुक्रम जो है, कोई भी अनुक्रम हमारे पास अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार श्रेणी होगा। ठीक है, जैसे कि ये भी तो अनुक्रम है बट ये श्रेणी नहीं बना, है ना। लेकिन अगर मेरे पास कोई श्रेणी है तो वो पक्का अनुक्रम है। ठीक है, तो वो क्या है, पक्का अनुक्रम है। आई होप अनुक्रम और श्रेणी में अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा डाउट तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे श्रेणी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ले सकता हूं, अभी जैसे हमने देखा, क्या देखा था, 2 4 6 8 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो प्रत्येक अगले पद में 2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक अगले पद में 2 बढ़ते जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 1 गुणा 2 तो क्या हो जाएगा 2, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4, 4 गुणा 2 क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। यहाँ पे भी आप देखना, यहाँ पे भी जो विशेष नियम पालन हो रहा है हर बार क्या है, सेम है। प्रत्येक 2 पदों के मध्य विशेष नियम जो पालन हो रहा है वो सेम है, मतलब समान है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक विशेष सूत्र का प्रयोग किया जा सकेगा, चाहे वो प्लस करने वाली स्थिति हो, चाहे गुणा करने वाली स्थिति हो, चाहे माइनस करने वाली स्थिति हो, चाहे भाग करने वाली स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, अगर प्रत्येक 2 पदों के मध्य के जो नियम या जो पैटर्न है वो सेम है, जैसे +2 +2 +2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर सेम है तो हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के उसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सूत्र बना सकते हैं। तो किस कैटेगरी में आता है बच्चा, श्रेणी वाली कैटेगरी में आता है। तो श्रेणी तो समझ में। अब समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी तो नाम सुनते पता चल जाता है कि भाई ऐसी श्रेणी जिनके पदों के मध्य का अंतर समान हो, क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। यह आसान भाषा में समझ सकते हैं, लेकिन इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। अब आप सोच रहे होगे ये दौड़ क्यों रहा है इतना, तो राजू भाई, ये राजू है हमारा और ये दौड़ रहा है क्योंकि बहुत खुश है। राजू बहुत खुश है, क्यों खुश है अभी पता चल जाएगा भाई। राजू जो है दौड़ के आया और अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला कि माँ मेरी जॉब लग गई है। माँ भी बहुत खुश हो गई। बताया राजू ने कि 2000 रुपए प्रति महीने की जॉब लगी है। माँ बहुत खुश हो गई। माँ को एक और खुशी इसने दिया कि माँ हर साल मेरे को 500 रुपए की बढ़ोतरी मिलेगी, मतलब 500 रुपीज इंक्रीमेंट मिलेगा। हर साल 500 रुपए मेरा सैलरी में बढ़ जाएगा। मतलब इस साल 2000 रुपए प्रति माह सैलरी है तो अगले साल 2500 रुपए प्रति माह सैलरी हो जाएगी। माँ बहुत खुश हुई। फिर राजू ने एक और बात कही, बोली माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, पैसे भी कमाने लग गया हूँ, अब मेरी शादी करा दो। तो माँ बोली क्या बात कर रहा है, 2000 रुपए में तू अपने ही खर्चे निकाल पाएगा, घर की कैसे खर्चे चलाएगा, फैमिली की कैसे खर्चे चलाएगा। तो एक काम कर, तू जब तेरी सैलरी 4000 हो जाएगी ना तब फिर मैं तेरी शादी करा दूंगा। अब बेचारा क्या करता, माँ की बात तो माननी पड़ेगी, है ना। तो फिर सोचने बैठ गया कि मेरी सैलरी है 2000, अगले साल 500 रुपए मेरा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा मेरी सैलरी 2500। फिर उसके अगले साल फिर से 500 रुपए बढ़ेगा, कितनी हो जाएगी मेरी सैलरी 3000। फिर उसके अगले साल फिर से मेरा 500 रुपए बढ़ेगा, कितनी हो जाएगी सैलरी 3500। फिर उसके अगले साल मेरी सैलरी और 500 रुपए बढ़ेगा तो 4000 रुपए हो जाएगी मेरी सैलरी। तो फिर उसने दिमाग लगाया और बोला कि भाई एक साल में तो मेरा 2500, दूसरे में 3000, तीसरे में 3500 और चौथे साल में जाके मेरा 4000 रुपए सैलरी पहुंचेगा। तो बेचारा हो गया दुखी, सोचने लग गया यार अब तो 4 साल बाद शादी होगी। लेकिन आप लोग दुखी मत हो क्योंकि आपको समांतर श्रेणी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ एक बात ध्यान देना कि यहाँ अगर मैं इसी श्रेणी को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ये
दूसरे नंबर का जो अंक है 2500, इसमें से अगर मैं 2000 को घटाऊं कितना मिल रहा है मुझे, 500 मिल रहा है। तीसरे नंबर का जो अंक है 3000, इसमें से मैं अगर दूसरे नंबर के अंक को घटाऊं 2500 को, कितने का अंतर मिल रहा है, 500 का अंतर मिल रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमें हर बार समान अंतर देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, हर बार समान अंतर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी श्रेणी जिनके पदों के मध्य का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर आसान भाषा में समझना चाहते हो तो ऐसी श्रेणी जिनके पदों के मध्य का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। चलो इसको और परिभाषित रूप में समझे तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त होती है। जैसे ये वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं 500 हर बार जोड़ के क्या हो रहा है, अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया हमारा समांतर श्रेणी का एक उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, जैसे कि आप सभी ने स्केल देखा होगा, संख्या रेखा देखा होगा, तो संख्या रेखा में भाई 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ता है, हमारा नेचुरल नंबर एक तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि मैं अभी 1 पे हूं, 1 से मैं 2 जोड़ा तो 3 पे आया, 3 से 2 जोड़ा तो 5 पे आया, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि 1 3 5 7 9 ये इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं हर बार 2 मेरा जुड़ते जा रहा है, तो इस प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी मुझे प्राप्त हो रही है। अब एक खास बात यह है कि जो पहला पद है इसको हम क्या कहते हैं, पहला पद ही कहेंगे और क्या कहेंगे, करेक्ट। तो इसको कहेंगे पहला पद, इसे हम कहेंगे दूसरा पद, इसे हम कहेंगे तीसरा पद, इसे हम कहेंगे चौथा पद और इसे हम कहेंगे पांचवा पद। करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास श्रेणी में जो प्रत्येक अंक हमें दिखाई देता है वो सभी क्या होते हैं, पद होते हैं। इन पदों को हम क्या कहते हैं, पद मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे हम क्या पढ़ते हैं, टर्म कहते हैं। पद मतलब क्या होता है, टर्म होता है। तो टर्म का मतलब टी से अगर हम इसे दर्शाएं तो T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, T3, T4 एंड ये हो जाएगा T5। करेक्ट। तो यहां से हम कहेंगे पहला पद, क्या कहेंगे, पहला पद, नीचे लिख लेते हैं इसको, पहला पद बराबर हम किससे दर्शाएंगे, T1 से दर्शाएंगे। अब एक और खास बात बताता हूं, समांतर श्रेणी जब हम पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे जो पहला पद है इसको T1 से तो दर्शा रहे हैं, साथ ही साथ पहले पद को हम A द्वारा दर्शाते हैं। फॉर्मूले में हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, A का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना कि पहला पद T1 को हम A द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी सभी जो पद है T1, T2, T3, T4, T5 इस प्रकार से आप तो लिख सकते ही हो। करेक्ट, ठीक है। चलो भाई, एक और एग्जांपल है हमारे सामने, इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो श्रेणी है इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में जो विशेष जो हमारे पास नियम जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, मतलब 4 घट रहा है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर बार आपको -4 दिखाई दे रहा है। पहले क्या दिखाई दे रहा था, +2 दिखाई दे रहा था, यहाँ पे -4 दिखाई दे रहा है। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो आपकी श्रेणी है ये निगेटिव की तरफ आते जा रही है। ध्यान से देखना, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 -4 कितना हो गया, 16 -4 कितना हो गया, -4 किया तो 12, देन फिर -4 किया तो 8 एंड सो ऑन। करेक्ट और नॉट, ठीक है। इसी प्रकार से मिल रहा है हमारा श्रेणी, है ना। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि भाई यहाँ पे हर बार -4 मिल रहा है, मतलब जो -4 है ये है हमारा समान अंतर। अब मैं कह तो रहा हूं कि ये समान अंतर है, इसको हम दर्शा कैसे सकते हैं, हम क्या करेंगे,
हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये T1 है प्रथम पद, T2 द्वितीय पद, T3 तृतीय पद, T4 चतुर्थ पद, है ना। तो हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को अगर घटा दें, क्या मिलेगा? 16 में से 20 को घटा दो, कितना मिल रहा है? ऋण 4। चलो इसी प्रकार से तृतीय पद में से द्वितीय पद को भी घटा कर देखो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12 में से 16 घटा दोगे, कितना मिलेगा? ऋण 4। मतलब आगे वाले पद से अपने जस्ट पीछे के पद को घटाओगे तो आपको इनके मध्य का अंतर मिल जाएगा, जो कि क्या कहलाता है? समान अंतर। इसी को हम और क्या पढ़ते हैं? इसी को हम पढ़ते हैं सारवांतर। इसी को हम पढ़ते हैं सारवांतर। तो जैसे हमने पहला पद देखा, पहला पद को हम A से डिनोट करते हैं, इसी प्रकार सारवांतर या इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। करेक्ट, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम प्रदर्शित करते हैं D से, और D बराबर क्या होता है? पदों के मध्य का अंतर, T2 माइनस T1, या इसी को हम लिख सकते हैं T3 माइनस T2, एंड इसी प्रकार से किन्हीं भी दो पदों के मध्य का अंतर को हम लिख सकते हैं D से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? सारवांतर पढ़ते हैं। तो दो चीजें हमको यहाँ पे समझ में आई कि पहले पद को A से प्रदर्शित करना है और सारवांतर को, मध्य के अंतर को हमें D से यहाँ पे प्रदर्शित करना होगा। ओके, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दो चीजें हमको समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं, पहले हमें जो सारवांतर मिला था, D का वैल्यू मिला था वो +2 था, इसके अगले बार -4 मिल गया है। तो यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ रही है कि D का वैल्यू पॉजिटिव भी मिला और निगेटिव भी मिला। एक और श्रेणी मैं आपको दिखाता हूं जो कि समांतर श्रेणी है, 3 3 3। सर ये तो एक ही अंक आपने बार बार लिख दिया। बिल्कुल भाई, अगर मैं हर बार कह रहा हूं कि 0 जोड़ रहा हूं, हर बार मैं 0 जोड़ रहा हूं, तो हर बार तो 3 मिलेगा मुझे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि D का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो सारवांतर है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, वो 0 के बराबर भी हो सकता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी आपका कॉमन डिफरेंस मतलब आपका सारवांतर आ सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब समांतर श्रेणी को आप और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें प्रथम पद पता चल गया, पद किस प्रकार से लिखते हैं वो पता चल गया, हमें यह भी पता चल गया कि भाई हमारा सारवांतर क्या होता है। अब अगर मैं कहूं मेरे पास T1, T2, T3, T4 ये समांतर श्रेणी के पद हैं। ये क्या है? समांतर श्रेणी के पद हैं, तथा यहाँ पे प्रथम पद A, इसके अगला पद, इसका अगला पद सारवांतर को जोड़ने पे +D करने पे A प्लस D हो रहा है, और +D करने पे क्या हो जा रहा है? A प्लस D, और इसमें और D जोड़ देंगे। करेक्ट, फिर से +D करने पे क्या हो जाएगा? A प्लस D, और इस पूरे में और D जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब यहां से इसका मतलब हमें मिल रहा है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे एक खास बात ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पहला पद है 1 देखो, दूसरा पद है 2 देखो, तीसरा पद है 3। करेक्ट, यहाँ पे D का गुणांक क्या है? देखो 1 है, यहाँ D का गुणांक 2 है, D का गुणांक 3 है, यहाँ देखना चाहो तो D का गुणांक 0 है ना। तो पहले पद के लिए D का गुणांक 0, दूसरे पद के लिए D का गुणांक 1, तीसरे पद के लिए D का गुणांक 2। नाइंसाफी है भाई, इसको थोड़ा बेटर करते हैं। क्या कर सकते हैं? A प्लस 1 माइनस 1D, अगले पद के लिए A प्लस 2 माइनस 1D लिख सकते हैं क्या? है ना, यहाँ 1 है तो 1 को 2 माइनस 1 लिख दिया। इसका अगला पद A प्लस 3 माइनस 1D, 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा क्या? बिल्कुल सही। इसका अगला पद A प्लस 4 माइनस 1D, तो 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा क्या? करेक्ट है, ठीक है।
इस प्रकार से श्रेणी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई अगर मुझे कोई बोले कि चौथा पद क्या है किसी समांतर श्रेणी का, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रथम पद a धन चौथा पद बोला ना तो 4 ऋण 1 गुणा सार्वांतर d, है ना। इसी प्रकार हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते मुझे कोई पद मिल रहा है, मान लो nवा पद है। क्या पद है, nवा पद। इसको किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, tn से। क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, nवा पद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, nवा पद पढ़ेंगे। तो यहां से tn को nवा पद पढ़ सकते हैं। तो tn को यहां पे किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, a धन n ऋण 1 d। करेक्ट। जैसा मैंने कहा चौथे पद को a धन 4 ऋण 1 d, तो nवें पद को a धन n ऋण 1 d द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमें nवा पद चाहिए, किसी भी समांतर श्रेणी का nवा पद चाहिए जिसको हम tn से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हो जाएगा a धन n ऋण 1 d हमारे पास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, किसी भी समांतर श्रेणी के nवा पद के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। करेक्ट है क्या, किसी भी समांतर श्रेणी के nवा पद के लिए इस एग्जाम्पल का प्रयोग कर सकते हैं या इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं भाई इनमें मान को रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। सर आप बोल तो रहे हो लेकिन माने कैसे, चलो भाई आपको एग्जाम्पल दिखाई देता हूं। देखो यहां से जो हमने एक उदाहरण, पहला उदाहरण लिया था 1 3 5 7 9 इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो सभी अच्छे से जानते हो भाई कि 1 3 5 7 और ये इस प्रकार से बढ़ेगा। ये एक विषम संख्या की समांतर श्रेणी है। क्या है, विषम संख्या की समांतर श्रेणी है। हर बार इसमें क्या हो रहा है, 2 बढ़ते जा रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, जिसको हम a से प्रदर्शित करते हैं। बताया था ना मैंने आपको, प्रथम पद या पहला पद जिसको a से प्रदर्शित करते हैं वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा मैंने एक चीज क्या बताया था आपको, सार्वांतर। क्या बताया था मैंने, सार्वांतर, जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, क्या हो जाएगा, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद कर लो, क्या आ जाएगा, 3 ऋण 1 कर लो। कितना आ गया सार्वांतर, 2 आ गया। अगर ये समांतर श्रेणी है तो 2 पदों के मध्य का अंतर सार्वांतर होगा, तो d का वैल्यू 2 आ गया, प्रथम पद 1 आ गया। ये 2 चीजें हमने ज्ञात कर ली। अब अगर आप ध्यान से देखते जाओगे और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें 15 आएगा इस श्रेणी में, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 15 आएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, विषम संख्या है और ये विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी है ना। तो हर बार 2 जुड़ते जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 15। बिल्कुल सर 15 तो आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 15 किस पद में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 तो यार 8वें पद में आ रहा है, 15 8वें पद में आ रहा है। इसका मतलब ये है अगर मैं किसी से पूछूं कि जो ऊपर दिया गया समांतर श्रेणी है का 8वां पद क्या है, तो वो मुझे ये श्रेणी देख के बता देगा कि 15 है। अगर मैं कहूं कि मैं श्रेणी आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं, 15 तक बढ़ाऊंगा ही नहीं, है ना, तो क्या वो बता पाएगा 15 है, वो बता पाएगा। कैसे बता पाएगा, वो सूत्र से बता पाएगा। चेक करते हैं, तो यहाँ पे 8वां पद को मैं T8 से दर्शा सकता हूं, है ना। सूत्र क्या है, a धन n ऋण 1 d हमारे पास सूत्र है। तो यहां से हम देख सकते हैं nवां पद के लिए सूत्र a धन n-1 d। तो 8वें पद के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, a का वैल्यू देखो कितना है, 1 है, तो 1 धन n की जगह 8, तो 8 ऋण 1 और d की जगह कितना, 2 गुणा 2। तो यहां से आ जाएगा a धन 8 में से 1 गया तो 7, 7 गुणा 2,
1 धन 7 दूनी 14, कितना आ गया भाई 15 आ गया। ये तो हो गया जादू, क्योंकि हमने क्या कहा था भाई कि ये 8वां पद 15 है। बस हमने क्या किया था, श्रेणी को आगे बढ़ाया था, 15 प्राप्त किया था, फिर उसको गिना कि कौन से पद में पहुंच रहा है, 8वें पद में पहुंच रहा है। जैसे हमने चेक किया 8वें पद के लिए, तुरंत 15 निकल के आ गया। मतलब जो हमने सूत्र लिखा है एकदम करेक्ट लिखा है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद अगर आपको ज्ञात करना है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हमने क्या समझा कि भाई nवां पद हम किस प्रकार से किसी समांतर श्रेणी का ज्ञात करें, उसके लिए सूत्र निरूपित किया हमने, अनुक्रम क्या होता है सीखा, श्रेणी क्या होता है समझा, फिर समांतर श्रेणी हमने समझ लिया। अब अगली क्लास में पूरी अच्छी तरीके से समांतर श्रेणी की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, समझेंगे कौन सा समांतर श्रेणी है कौन सा नहीं है, किस प्रकार से पहचान सकते हैं, कैसे और भी चीजें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इस प्रकार की क्लासेस के लिए जुड़े रहो, पढ़ के तो देख के साथ। मिलते हैं इसी प्रकार की मजेदार क्लासेस में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।